व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम और उसकी रहम से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। व्यूवर्स आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी मेरे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से लेके आई हूँ। आप इसको झटपट बना लेंगे, खोया भी घर पे ही तैयार करेंगे और तमाम ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप इज़िली घर पे खोया भी बना सकें और ये गाजर का हलवा भी बना लें। बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार ये हलवा तैयार होता है। हमारी फ़ैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पे मेरे दामाद बहुत शौक़ से खाते हैं। तमाम राज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बाज़ार जैसा गाजर का हलवा कैसे तैयार किया जाता है, वो भी घर पर। तो फिर देर किस बात की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गाजर ली थी। इनको अच्छी तरह छील लिया है और दोनों साइडों से काट लिया है। वीवर्स अच्छी तरह धोकर इनको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोया था और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह पीलर की मदद से छील लिया है। वीवर्स इन खूबसूरत गाजरों को अब हम कद्दूकश करेंगे। वीवर्स मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। वीवर्स मैंने अच्छी तरह कद्दूकश कर लिया है गाजरों को। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें तमाम कद्दूकश की हुई गाजरें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, आप भी कोशिश करें कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। व्यूवर्स अब हम इसको अच्छी तरह पका लेंगे। आंच को आपने बिल्कुल मीडियम रखना है। मीडियम आंच पे आपने अच्छी तरह 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आपने पकाना है, जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। व्यूवर्स गाजरों को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और गाजरों का तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे आके हमने 1 कप भरकर चीनी का ऐड करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हाफ़ कप इस्तेमाल कर सकते हैं या 1.5 कप इस्तेमाल करते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कि जितना आप मीठा पसंद करते हैं। चीनी डालते ही एक बार फिर गाजरें पानी छोड़ देंगी और चीनी और गाजरों को अब हम मज़ीद 10 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे। यहाँ पे 5 से 6 इलायची ली थी, इनका मुंह खोल दिया था, ये ऐड किया है। इसके साथ ही हमने 2 चम्मच भर कर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस स्टेज पे घी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। व्यूवर्स अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह हल्की आंच पे अब हम इसको पकाएंगे। व्यूवर्स इस स्टेज पे आके 1 चम्मच और देसी घी ऐड किया, लेकिन वीडियो स्किप हो गई। आपने यहाँ पे घी को मज़ीद और ऐड करना है और इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी गाजर का हलवा उतना ही मज़ेदार होगा। व्यूवर्स यहाँ पे भुनाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप जायका चाहते हैं तो भुनाई लाजमी करनी है। व्यूवर्स यहाँ पे मुझे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत शानदार आ चुका है। चमचा मतवातर चलाते जाना है ताकि ये लगे ना। व्यूवर्स गाजरें हमारी अच्छी तरह पक चुकी हैं। अब हमने करना ये है कि गाजरों को एक साइड पे कर लेना है और एक प्यारा सा पैन लेंगे और पैन में ऐड कर देंगे दूध यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी लिया है, ये ऐड किया है और इसको बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। व्यूवर्स 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क दूध 1 कप भरकर। अगर आपको खुश्क दूध नहीं मिलता तो आप नीडो का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और हल्की आंच में इसे पकाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आपने इस स्टेज पे आके आंच को मीडियम या स्लो कर देना है और हल्की आंच पे इसको कुक करना है। जितना अच्छा ये कुक होगा उतना ही अच्छा हमारा खोया तैयार होगा। व्यूअर्स 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकाते हुए। आप देख सकते हैं कि गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। खोए के इस अमेज़े को 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे और चमचा मतवातर चलाते जाएंगे। 1 मिनट के लिए मज़ीद इसे और कुक करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिकनेस आ चुकी है। मज़ीद इसे थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने गाढ़ा हो जाना है।
खोया हमारा तकरीबन पक चुका है। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं ठंडा होने के लिए। व्यूअर्स, हल्की आंच पे हमने गाजरें रखी थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम, कटे हुए बादाम, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें ठंडा किया हुआ खोया ये ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इसमें काफ़ी थिकनेस आ चुकी है और इस तमाम अमेज़े को हम ऐड कर देंगे गाजरों में, और गाजरों में ऐड करने के बाद हल्के हाथ से आपने मिक्सिंग करनी है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और रिश्तेदारों और फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर किया करें। व्यूअर्स, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। आपके इस मोटिवेशन से हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि गाजरों का ये हलवा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ है। आप लाज़मी ट्राई करें। बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में तो इसको बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और खाया जाता है। व्यूअर्स, आप इसको शाम में खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसको गार्निश करेंगे एक बार फिर बादाम के साथ। चलें व्यूअर्स, इस मज़ेदार और ज़ायकेदार खुशबुओं से भरपूर हलवे को सर्व करते हैं एक डिश में। अब हम इस डिश में ऐड करते जाएंगे हलवे को। आप देख सकते हैं बहुत ही खिला खिला हलवा हमारा तैयार हुआ है। इसके साथ ही हम चांदी के वर्क लगा देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार हलवा बना है और इसको खा के भी आप ट्राई करें और लाजमी मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।